वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यूके ते यूरोप की संगत जी लगातार पिछले 3 दिन तो और अगले 5 दिन तक असी अपने खास प्रोग्राम जो दास सिख चैनल दिल्ली यूनिट वालों आप जी को लैके आया है 1984 के कतलेआम के 30 साल इंसाफ हले तक नहीं होया, उड़ीक हले भी बाकी है। जिवें असी परसों अपने असी स्पैशल प्रोग्राम के अंदर तिलक नगर के MLA जरनैल सिंह जी का इंटरव्यू दिखाया सी, अज साडे नाल अरविंद केजरीवाल जी जुड़ चुके हैगे ने। सिखां दे मसले दे उत्ते इन्हां दी की राय हैगी है। अज असीं इन्हां नाल कोई भी होर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करांगे, सिर्फ सिखां दे मसले और 84 दे बारे असीं इन्हां नाल विचार करांगे। नमस्कार अरविंद जी, सिख चैनल की तरफ से सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा और बाहर बैठी जो हमारी संगत है वो इस चीज़ को जानती है कि जब जब भी आपने SIT का प्रोग्राम आपने लीगलाइज करवाया और निर्पीत के प्रोग्राम के अंदर भी जो आपने सपोर्ट की, पहला सवाल 1984 के लिए जो कत्लेआम हुआ, हर पार्टी इसकी निंदा करती है, आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी पार्टियों ने केवल सियासत करी है। 30 साल के अंदर 6 साल तक सेंटर में NDA की सरकार थी, BJP की गवर्नमेंट थी, बाकी टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। दिल्ली के अंदर भी 5 साल तक BJP की गवर्नमेंट थी और बाकी टाइम 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन किसी ने भी SIT का गठन नहीं किया। पूरा सिख समुदाय कब से मांग कर रहा है कि SIT होनी चाहिए ताकि एक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट जांच हो सके। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही 30 डेज में, पहले 1 महीने के अंदर हमने SIT का गठन कर दिया। ये दिखाता है कि हो तो सकता था। अगर हम 30 दिन में कर सकते हैं तो वो 5 साल में कर सकते थे, 15 साल में कर सकते थे, 30 साल में कर सकते थे, लेकिन हो तो सकता है। तो इसलिए SIT का गठन किया और मैं आपके सारे व्यूअर्स के लिए उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ के सुना के देना चाहता हूँ। जो SIT हमने गठन किया था उसमें हमने लिखा था दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज ऑफ द व्यू दैट द SIT शुड बी हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ क्रेडिबिलिटी फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली पुलिस, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट टाइम एंड अगेन द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड कोर्ट्स हैव फाउंड एक्टिव कनाइवेंस ऑफ दिल्ली पुलिस इन द राइट्स। द प्रपोज्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ SIT, और ये कैबिनेट नोट है जो हमारी गवर्नमेंट ने पास किया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, नंबर 1, टू री इन्वेस्टिगेट द FIRs pertaining to the riots of November 1984 which have been closed as untraced. Number 2, to register fresh FIRs if any which had not been registered pertaining to the incidents which occurred during the riots of 1984. Number 3, to inquire into allegations of destruction of evidence, register appropriate cases and investigate the same. And number 4, to finalize and file the charge sheet in the court wherever enough evidence is available after following the due process of law. And SIT is directed to complete the task within a period of 2 years. इसके पहले कि इसका नोटिफिकेशन करते हम लोग SIT का, हमारी सरकार चली गई। उसके बाद मैंने LG साहब को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा ये अच्छे ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के बाहर के, इनके नाम करके आप SIT का गठन कर दीजिए तुरंत, SIT नोटिफाई। LG साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फरवरी की बात है। उसके बाद 5 महीने तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, अब 5 महीने तक BJP की गवर्नमेंट है, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि प्रधानमंत्री जी ने 5-5 लाख रुपए का अनाउंस किया है ना, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी है कि 5-5 लाख रुपए आप एक विक्टिम को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम दिस। लेकिन जिनके परिवार में 3 लोग जला दिए गए, 4 लोग जला दिए गए, मेरा पति जला दिया गया, मेरा बेटा जला दिया गया, मेरा सारा परिवार बर्बाद हो गया, मैं न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, 5 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। जो SIT बनी थी उसको आप तुरंत नोटिफाई कीजिए, दोषियों को सजा दिलाइए, तुरंत दिलाइए, सख्त से सख्त सजा दिलाइए। जो दोषी है जिसने ये करा उनको फांसी की सजा दिलाइए, तब लोगों को लगेगा कि न्याय मिला। न्याय 5 लाख रुपीज कैन नॉट सब्स्टिट्यूट जस्टिस। अरविंद जी, अगर हम पिछले 30 साल का तजुर्बा देखें तो 30 साल में कांग्रेस ने भी और BJP ने सबने राजनीति की है, सिख इमोशंस के साथ सिखों को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया। जिस तरह से भेड़ बकरियों का हम एग्जांपल देते हैं कि अगली सरकार हमारी बनेगी, हम सिखों के साथ इंसाफ करेंगे, इंसाफ होता नहीं है, सिर्फ ढकोसले और सिर्फ झूठी बातें रह जाती हैं। ठीक है, आपकी सरकार 49 दिन तक रही, आपने SIT का गठन किया,
इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आपकी सरकार आ जाती है आप भी वही गेम नहीं खेलेंगे जो बीजेपी और कांग्रेस ने खेली? वो अंग्रेजी में एक कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। 49 दिन के अंदर अगर हम SIT का गठन कर सकते हैं जो उन्होंने 30 साल के लिए से नहीं किया, तो ये हमारी नीयत दिखाता है कि हमारी नीयत साफ़ है। दोबारा सरकार, मैंने ये देखा है अपनी 49 दिन की गवर्नमेंट में, हमारी तो पहली बार गवर्नमेंट बनी थी, मैंने ये देखा कि समस्या का समाधान जानबूझकर ये पार्टियां नहीं करती, क्योंकि अगर किसी समस्या का समाधान हो जाए तो फिर वो वोट बैंक नहीं रहता। जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी XYZ सेक्टर का समाधान कर दिया, अब समाधान करने के बाद अगले चुनाव में तो वो नहीं कह सकते, हर चुनाव के पहले वो आपको आश्वासन देंगे, करेंगे नहीं, फिर अगले चुनाव के पहले। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति करती है। इसीलिए अगर हमने SIT का गठन किया, दोबारा सरकार बनेगी तो दोषियों को सज़ा दिलवाएंगे, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। यहाँ बाहर बैठी संगत जी, मैं आप जी नाल गल होर शेयर करना चाहांगा। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। अरविंद जी और मैं और साडे एक दोस्त, असी तिन्हां ने मिल के तिलक विहार के अंदर जिहड़े साडियां मावां भैणां इंसाफ के लिए दादर भटक रही सन, सीनियर एडवोकेट प्रशांत जी दे नाल असी उन्हां दे केसां दे उत्ते स्टडी भी कीती सी और साडी रिक्वेस्ट करन दे उत्ते बकायदा उत्थे मैडिकल कैंप भी लगाया गया सी। दूसरी गल मैं इत्थे दसना चाहांगा बाहर बैठी संगतां नूं, निरप्रीत कौर दे अनशन वेले निरप्रीत कौर और मैं असी अरविंद जी दे घर गए सी। साड़ी रिक्वेस्ट करन तो बाद निरप्रीत कौर दे भुख हड़ताल दे जंतर मंतर दे सारे अरेंजमेंट और उत्थे दा सारा खर्चा अरविंद जी दी पार्टी वालों, इन्हां दे वॉलंटियर ग्रुप्स वालों किया गया। लेकिन अज तक इन्हां वालों एक पर्सनल इंडिपेंडेंट एक ह्यूमन लाइफ की तरह मैं कहां इन्हां दा एग्जाम्पल एक इंसान के तौर पर इन्होंने अज तक कभी उस चीज़ को जताया नहीं। लेकिन उस भुख हड़ताल के अंदर मैं लगातार उत्थे शामिल सी, मैं उस चीज़ को पर्सनली देखा कि इन्हां दी पार्टी के वॉलंटियरां ने उस पूरे प्रोग्राम नू कंट्रोल करके रखा, पूरा सपोर्ट दी। हालांकि यह गल वक्री है कि वो मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। अरविंद जी, अभी हमने जिस तरह से अपने बाहर के व्यूवर्स के साथ हमने ये डिस्कशन की, निरप्रीत कौर के केस के अंदर जैसे हम बात करते हैं, एक इंडिविजुअल इंसान होने के नाते आपने वो काम किया, कोई नेता नहीं करता। आपने उस वक्त क्या सोचा जिस वक्त मैं और निरप्रीत कौर आपके घर आए? मैंने यही सोचा, देखिए हम राजनीति में क्यों आए? हम राजनीति में मजबूरी में आए। हम कोई नेता नहीं है, हम आम आदमी हैं। अगर ये नेता इस देश को ठीक से चला लेते, भ्रष्टाचार नहीं होता, राइट्स नहीं होते, कत्लेआम नहीं होते, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। निरप्रीत कौर क्यों बैठी? निरप्रीत कौर अपने लिए नहीं बैठी, केवल सिखों के लिए नहीं बैठी, वो न्याय दिलवाने के लिए बैठी थी। आपको याद होगा जब सज्जन कुमार जी का वो हुआ था, बरी कर दिया गया था, तो वो उस टाइम बैठी थी, न्याय दिलवाने के लिए बैठी थी। मैं भी इसलिए वहाँ गया था कि आज सिखों के साथ ये हुआ, कल अगर मेरे साथ होगा तो आप लोग आओगे ना फिर मुझे बचाने के लिए। अगर आज मैं नहीं निकलूंगा अपने घर से तो कल मेरे लिए भी कोई नहीं निकलेगा, हिंदुओं के लिए भी कोई नहीं निकलेगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोगों को बांटते हैं ये लोग, धर्म के नाम पे बांटते हैं, अपना अपना वोट बैंक बना लेते हैं। मुसलमान इस पार्टी का वोट बैंक, सिख इस पार्टी के वोट बैंक। अब हमें वोट बैंक नहीं बनना, हम सारे अगर इकट्ठे हो जाएं तो इनकी गंदी राजनीति को ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। तो इनकी नफरत की राजनीति को हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति से काउंटर करना चाहते हैं। अरविंद जी, एक खास पॉइंट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। जिस तरह से आपने देखा आपकी पार्टी की सरकार बनने के बाद और जिस तरह से आपने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के सिखों के लिए आवाज़ उठाई, उसके सारी दुनिया ने उस चीज़ को देखा है। अगर मैं ख़ास तौर पे सिख समुदाय की बात करूं, अपने सिख धर्म के जिनको मैं एक तरह से कहूं जो वोट देते हैं, वो इमोशनली, क्योंकि हमारा धर्म और हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो एक इमोशनल कौम है, वो धर्म से जुड़ी हुई कौम है। आपने इस चीज़ को खुद नोट किया होगा कि अब सिख कम्युनिटी आपकी पार्टी के साथ जुड़ रही है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो धर्म के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कट्टर है।
उनको आपकी पार्टी से एक शिकायत है, क्योंकि ये सवाल मेरे साथ कुछ लोगों ने जिक्र किया था कि मैं जब भी अरविंद जी से मिलूं तो मैं उनसे सवाल करूं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कम से कम जो मेरा इंटरव्यू वो देख रहे हैं उनको इस चीज़ का जवाब मिल जाए। उनको एक चीज़ की शिकायत है कि आप अपने हर प्रोग्राम में भारत माता की जय बोलते हैं, तिरंगा लहराते हैं। हालांकि उनके ये दोनों सवाल आपके हिसाब से गलत या सही, मैं उस इश्यू पर नहीं जानना चाहता, लेकिन उनके जो सेंटीमेंट्स है वो इस चीज़ पे जुड़े हैं कि जिस भारत की आज़ादी के लिए 80% से ज़्यादा सिखों ने कुर्बानियाँ दी हों, जिस भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहीद जो कौम हुई हो, उसको आज 30 साल से ज़्यादा हो गए इंसाफ के लिए आज दर दर भड़कना पड़ रहा है। तो वो जो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिला, खाली वो ही नहीं जिनको जो पीड़ित हैं, जिनको हम कहे कत्ल पीड़ित, लेकिन जो आज की जनरेशन है जो धर्म से जुड़ी हुई है, उसको एक नाराजगी आपकी पार्टी से है जो आज तक आपकी पार्टी से जुड़ नहीं सकी कि इंसाफ नहीं मिला। बीजेपी ने भी वही गेम खेली, कांग्रेस ने भी वही गेम खेली, आम आदमी पार्टी भी वही गेम खेल रही है। आपका क्या कहना है? नहीं, आम आदमी पार्टी वो गेम नहीं खेल रही है, मैं क्लियर करता हूँ। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। उनकी नाराज़गी ये है कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माँ ने उनके लिए क्या किया? इंसाफ नहीं मिला। तिरंगे ने उनके लिए क्या किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन 1 नवंबर 1984 को कत्लेआम हुआ था सिखों का, उस दिन भारत माँ घायल हुई थी। उस दिन बीजेपी घायल नहीं हुई थी, उस दिन कांग्रेस घायल नहीं हुई थी। बीजेपी भारत नहीं है, कांग्रेस भारत नहीं है, मैं और आप भारत हैं। अगर किसी के घर के अंदर कई लोगों को जला दिया गया तो भारत माँ घायल हुई थी। 30 साल से भारत माँ भी चिल्ला चिल्ला के न्याय मांग रही है। भारत माँ से नाराज होने से कैसे काम चलेगा? हमें भारत माँ को बचाना है, इसीलिए तो हम राजनीति में आए हैं। हमारे साथ इतने लड़के लड़कियां लगे हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी है इस आंदोलन के लिए। वो किस लिए? भारत माँ को बचाने के लिए। भारत माँ बीमार है, वो जख्मी है, तो हमें भारत माँ से नाराज थोड़ी हो ना, उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बीजेपी भारत नहीं है, कांग्रेस भारत नहीं है। इन लोगों ने लूट लिया हमारे देश को, इन लोगों ने गंदी राजनीति की है। इन लोगों से देश को बचाना है तो हमें क्लियर होना पड़ेगा कि भारत दोषी नहीं है, भारत के लोग। आप किसी से पूछ लो, आप भी बाहर चलते हैं, सड़क पे जितने लोग मिलेंगे उनसे पूछो भाई 1984 में जो कत्लेआम हुआ था आप उसका सपोर्ट करते हो? कोई नहीं करेगा। पूरा भारत आज सिख कौम के साथ खड़ा है। ये नेता गड़बड़ कर रहा है, ये पार्टियां गड़बड़ कर रही हैं। ये नेता और पार्टियां भारत नहीं है, इस देश के लोग भारत है और इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं। अरविंद जी, हमारे चैनल के थ्रू पूरा वर्ल्ड और हमारे हिंदुस्तान के सभी सिख कम्युनिटी के लोग आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी वो हैं जो आपकी पार्टी के साथ नहीं जुड़े, बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जो कांग्रेस के किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक हैं। इंसाफ के मसले पर सबसे आखिर में मैं अपनी पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि इंसाफ के लिए अगर आपकी सरकार दोबारा आती है, इंसाफ के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? सबसे पहले दोषियों को सजा दिलवाएंगे और ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे कि अगली बार अगर कोई कत्लेआम करेगा तो उसकी रूह कांप उठेगी। ये मैं बार बार कह चुका हूं। हमारे देश के अंदर 65,000 दंगे हुए हैं। एक दंगे की जांच कर लो ईमानदारी से और उस एक दंगे के दोषियों को आप कड़ी से कड़ी सजा दिला दो, इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे। 1984 को एग्जाम्पल बना के दिखाएंगे हम। इनके दोषियों को सजा दिलवाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और जो विधवा कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर, उनके मकान टूटे हुए हैं, उनको रिपेयर कराएंगे। दीवारें टूटी हुई हैं, छतें टूटी हुई हैं, उनके बच्चे चरसी बन गए हैं, उनके लिए स्कूल नहीं खोल सकती सरकार। स्कूल खोलेंगे, उनके बच्चों को शिक्षा देंगे। अगर उनके घर के अंदर 4 लोग मारे गए तो उनके बच्चों को हम अडॉप्ट करेंगे, हमारी सरकार अडॉप्ट करेगी। वो हमारे बच्चे हैं, वो भारत के बच्चे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, उनको हम अडॉप्ट करेंगे, उनको अच्छा नागरिक बनाएंगे। पिछले 30 साल तो सिख कम्युनिटी ਨੂੰ बीजेपी, कांग्रेस और अकालियां ਵੱਲੋਂ सिर्फ लारे लगाए गए, इंसाफ अज तक नहीं मिलिया। साडी पूरी सिख कौम ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀੜ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ
इस चीज़ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ जेल के पीछे भी ढकणगे तो फांसी के उत्ते भी चढ़ाएंगे। अरविंद जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी सरकार दोबारा दिल्ली में बनती है तो जो आपने बात हमारे चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कही है हम उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।